हेलो तो साथियों, आज क्लास 12 का एनसीईआरटी के कुछ रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। और कुछ ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस बार का जो सैम्पल पेपर रहा है उसके अंदर इस चैप्टर से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आपके रहे हैं। तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे रखा है और इसके बाद 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर के सामने। अब इस कॉनकेव मिरर की रेडियस दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। द पोजिशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज ईच केस। हर एक केस में आपको क्या बताना है, इसका नेचर बताना है, इसकी मैग्नीफिकेशन बताना है। अब देखो रेडियस जो दे रखी थी वो थी आपकी 15 सेंटीमीटर। तो आपका फॉर्मूला होता है एफ इक्वस टू आर अपॉन 2। तो आपने 15 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये जो है वो नेगेटिव रखी जाएगी। कारण क्या है वो मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। कारण होता है इसका, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो कुछ इस टाइप का बना होता है ना। इसको इधर से आप क्या कर देते हो, पॉलिश कर देते हो। जैसे ही जो परपेंडिकुलर लाइट रे आएगी वो टकरा के कहाँ से चली जाएगी, आपकी फोकस से, और एक जो सेंट्रल से आएगी वो सेंटर से चली जाएगी। तो जिस भी साइड जो इमेज बन रही, मान लो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा तो ये वाली दूरी जो रहेगी आपकी यू, ये भी नेगेटिव, और ये वाली जो दूरी रहेगी वो भी नेगेटिव, और जो फोकल लेंथ रहेगी आपकी वो भी नेगेटिव रहने वाली है। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला जो होता है वो है इसका 1/f इक्वस टू 1/b प्लस 1/u। अब बस वैल्यू रखना, आपको u की जगह रखना है। पहले 10 सेंटीमीटर के लिए पूछा है तो फर्स्ट में हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे। इसके बाद जो मतलब जैसे जैसे वैल्यू बदलाएगी हम उस हिसाब से वैल्यू रखने वाले हैं। जैसे एप की जगह रखेंगे -7 5 1/b, और u की जगह रखेंगे 1/-10। ये जो 1/-10 है इसको उठा के उस साइड चला जाएगा तो ये बचेगा आपका क्या, -1/7 1/10, है ना। इन दोनों का एलसीएम जब लोगे आप 7.5 और 1/10 का, तो दोनों का एलसीएम आएगा आपका 30, है ना। तो इसमें 7.4 30 कितनी बार में बनेगा, 4 टाइम में, और ये 3 टाइम में। तो ये -4 में से 3 जाएगा तो -1, और ये बच जाएगा आपका 1/3, है ना। ये इस टाइप से बचेगा आपका कुछ, जैसे लिखा है आपका 1/f इक्वस टू 4, ये b है, -4, और ये 30 ले लेते हैं, ये प्लस का 3। जब माइनस आप करोगे तो आपको क्या बचना है, 1/v इक्वस टू -1/30। ये ऊपर चल जाएगा उधर तो b, और ये ऊपर चल जाएगा तो -30, है ना। तो इसलिए ये क्या आ रहा है, -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना इसकी इमेज होगी, इमेज का कुछ टाइप भी होगा। क्या टाइप हो जाएगा इमेज का, कि जो इमेज बनने वाली है रियल बनेगी, इन्वर्टेड और इनलार्ज बनने वाली है। रियल क्यों बन रही है, क्योंकि इमेज कहाँ पे बन रही है, सेम साइड में बन रही है, उल्टी बन रही है। देखो इमेज बनेगी इसकी कैसी, उल्टी। और इनलार्ज मतलब इससे हो सकती है बड़ी बने, है ना। हमने क्योंकि पास रख दिया तो ये डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि देखो अब इमेज कर लो ना, इधर दे रखा था आपका u -10, और इधर आ रहा है आपका -30 सेंटीमीटर। जो मैग्नीफिकेशन बन रहा है वो क्या करेंगे हम, 30 में ये वाली 10 है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर क्या, -3। ऐसे ही 5 वाले में भी सेम करेंगे, बस जहाँ पे 10 रखा था वहाँ पे 5। तो इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस वाला 15 ना, क्योंकि माइनस, और ये भी क्या होगा माइनस। तो दोनों नंबर क्या रहेंगे आपके, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका, मैग्नीफिकेशन आएगा +3, इसमें आया था माइनस। तो इमेज बनने वाली है आपकी वर्चुअल, इरेक्ट, सीधी और इनलार्ज। मतलब इमेज कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखाई देगी, ये वाली इमेज आपको इधर की साइड दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा देख लेते हैं हम।
सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर्स रेडियस 2 मीटर। जॉगर होता है जो जॉगिंग करता है, मतलब रोड पे दौड़ रहा था, तो उसको कोई कार में, मतलब गार्डन में कोई बैठा हुआ है कार पार्किंग में, वो अपनी गाड़ी के साइड मिरर में देख रहा है। अब वो रेंडमली क्या है, कहीं भी कम ज़्यादा, मतलब इस टाइप से कहीं ना कहीं वो दिखा रहा होगा। तो उसकी आपको क्या बताना है, इट इज़ द जॉगर इज़ रनिंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। वो मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर दौड़ रहा है, तो इस स्पीड से कहीं ना कहीं वो जा रहा है। तो अब क्या बताना, फास्ट, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज, है ना। तो इसकी जो इमेज होगी वो कितनी तेज़ी से आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, 39 मीटर पर, 29 मीटर पर, 19 मीटर पर और 9 मीटर। अभी जब रहेगा अलग अलग पोजीशन पे तो हम एक निकाल लेते हैं, बाकी उससे समतुल्य कर सकते हैं। तो रेडियस 2 मीटर है, तो इसमें 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या बचेगा आपका 1 मीटर बच जाएगा। फॉर्मूला जो है आपका इसको निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए, ये बन जाएगा आपका BI=B² U² और B0, है ना। एक फॉर्मूला तो मुझे ये मिला है इसको सोल्व करने के लिए, और दूसरा जो आपका एकदम NCERT में दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू तो दे ही रखी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है B=U/U-F, जो हम फर्स्ट इक्वेशन से कहीं ना कहीं निकालते हैं। या तो आप एफ को इधर भेज दो या यू को भेज सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बनाते हैं। तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, जो जो वैल्यू आपको पता है वो रख सकते हो। जैसे आपको यू पता होगा, यू कितना दे रखा है, और भी पता होगा, तो यू क्या है रहा, अलग अलग टाइम पे इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, पोजीशन बदला रही है। तो आप U मान सकते हो क्या, -39, क्योंकि जब भी रहेगा ये वर्चुअली रहने वाला है, मतलब रियल रहने वाला है, तो ये नेगेटिव रहेगा। फिर -29 मीटर रख सकते हो, तो मैं एक की रख के बता देता हूँ आपको। जैसे V रखा मैंने, एक की जगह रखता हूँ मैं 1 और U की जगह रख देता हूँ -39, और इधर U हो जाएगा आपका -39 और F हो जाएगा 1, है ना। तो क्या बचने वाला है आपका, इधर बचेगा -39 माइनस माइनस +40, तो कैंसिल करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 39/40 मीटर। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्पीड इस तरीके से मूव करेगी, है ना। जो स्पीड होगी उसकी ये मूव करेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा आपका, ट्विस्ट रहेगा। ट्विस्ट इसलिए रहेगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कितनी उससे कर रहा है 39, है ना, -39। अगर इस स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके साथ में ये स्पीड भी दे रखी, वो भी तो दौड़ रहा है, तो उसको भी इसमें जोड़ दो, तो ये बच जाएगा आपका -34, है ना। नीचे का तो आपका आ ही गया होगा, ठीक है। क्या बच जाएगा आपका 34। तो इसको वापस सोल्व आप करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 34, और यहाँ पे वापस रखोगे तो ये रेशियो दूसरा बन जाएगा आपका 34/35। तो अब हमें क्या है, दो डिस्टेंस मालूम पड़ी, तो हम एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। जैसे 39/40 माइनस करोगे 34/35, दोनों का जो LCM आएगा वो हो जाएगा लगभग आपका 1400 के लगभग। और जब कैलकुलेशन करोगे, जैसे इसका इंटू इधर करेंगे तो ये बनेगा लगभग आपका 1365, और ये बन जाएगा आपका 1360। इधर से इसको माइनस करोगे तो आपको बचेगा 5 और अपन 1400 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये बचेगा आपका 1/28 मीटर पर सेकेंड, है ना। जो भी जो इमेज दिखाई देगी वो क्या रेशो में दिखाई देगी आपको 1/280 में, 1/280 में मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब ऐसे ही आप चाहो तो ये जो और दे रखा है 29 और 39 वाले, ये रेशियो भी आप रख सकते हो, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं इनको भी, है ना। तो इनको जब रखोगे ना तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ जो NCERT ने दे रखा है उस हिसाब से।
जैसे फर्स्ट वाला रखोगे तो इसका लगभग आएगा, इसका 1/20 आ गया, इसका आ जाएगा आपका 1/150 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का आ जाएगा 1/60 और तीसरे का आ जाएगा 1/10। मतलब जितनी छोटी वो रेशियो भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। चलो तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लाइट फ्रॉम अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल ग्लास सरफेस, है ना। एक ग्लास के सरफेस पे क्या आ रही है, लाइट रे आपकी आ रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है n=1.5। तो आप समझ सकते हो 1.5 का मीनिंग क्या, मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पूछा होगा। रेडियस दे रखी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या है ग्लास सोर्स का, यहाँ तक 100। तो आपको पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, आपको पोजीशन उसकी बताना है। तो आपको देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के माध्यम में और किसी उसके माध्यम में है तो 1.5 आपका ग्लास और ये 1 एयर का हो जाएगा। जो इमेज का जो डिस्टेंस दे रखा वो है आपका 100 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा रख सकते हो आप, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है वो, तो n2/v माइनस n1/u, और इसमें आप क्या करो n2 या n2 माइनस n1/r। तो इस तरीके से फॉर्मूला रखोगे तो इसकी जगह रख दो आप 1.5b/u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 100 और 5/20। जब सोल्व करोगे इसको तो आपको किसकी वैल्यू पता करना है, बी की। तो बी की वैल्यू पता करना है तो आप इसको इस साइड पहुंचा दो, तो ये 25 में से ये जो माइनस करोगे आप तो क्या बच रहा है आपका 0.15, और इसका इधर डिवाइड कर देना 1.5 का, तो ये लगभग आपको आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो ग्लास के अंदर कितनी उसकी हो रही है, 100 सेंटीमीटर दूरी हो रही है। ठीक है। है ना, जिसकी लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस। ना एक लेंस रखा है तो उसकी कुछ रेडियस दे रखी है, आपको रेडियस मिल जाएगी। फोकल लेंथ मिली चुकी क्या है 21 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। कॉनकेव लेंस है मतलब नेगेटिव आएगी, और यू है जो माइनस का 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपका लगा सकते हो 1/f। माइनस का 1/21 और ये 14। एलसीएम लोगों 21 और 14 किसके टेबल में आ जाते हैं, मतलब दोनों टेबल में क्या कॉमन आता है 42। तो ये एलसीएम में जाएगा, जब माइनस करोगे 2 में 1 माइनस करोगे तो 1, तो माइनस और नीचे वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा b=42। मैग्नीफिकेशन में कुछ नहीं करना, b/u का रेशियो रख देना, b की जगह 42 और u की जगह आप क्या रखोगे 14, डिवाइड कर दोगे और ये जो आएगा b माइनस में आएगा हमेशा ना, एक के आगे क्या रहेगा माइनस, तो डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपका 3, नहीं -14 से डिवाइड करोगे तो इमेज जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट सीधी और मैग्नीफाइड मतलब आकार जो रहेगा उससे बड़ी, है ना। और इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स इमेज बिकम्स स्मॉलर, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज कैसी हो जाएगी, छोटी दिखाई देने लग जाएगी। अगला है क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, उससे क्या बनाया जा रहा है, कुछ लेंस बनाए जा रहे हैं विथ
बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के दोनों ही फेस क्या है, एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर के। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू पी 20 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ जिसकी क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आपको उसकी आर बताना, रेडियस बताना। तो फॉर्मूला आपका ये ही सी 1/f इक्वस टू n-1 और आर जो आप लगाते हो 2r वाला, वो फार्मूला सिंपल सा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फार्मूले में रखना हमें एफ की जगह रखो 20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, तो मतलब 1.5 में से 1 को माइनस करोगे। ये पूछा भी गया था आई थिंक 24 के पेपर में, आप देख सकते हो क्वेश्चन। माइनस करा तो ये 1.5 में से 1 माइनस कर दो ये वाला, तो क्या बचेगा आपका 0.55 और ये 2/r। इसका इधर क्या कर दोगे आप, इंटू कर दोगे, जो भी आप रेशो इसका निकाल पाओ, डिवाइड करोगे तो क्या निकलने वाला है इसका डिवाइड जब होगा 0.5 का, वो किससे कर रहा हो 2 के रिस्पेक्ट, मतलब 2 से इंटू कर दोगे तो ये 1 के लगभग आ जाएगा, और उसके इंटू इधर कर देना 20 में, तो ये आ जाएगा आपका 22, आर इधर पहुंच जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, ये 2 से ये 20 10 टाइम में कैंसिल, और इसकी 0 ऊपर आ जाएगी, है ना। तो ये आपका लगभग बन जाएगा 22 के लगभग, क्योंकि ये 4 से इंटू होगा, है ना। कैसे होगी कैलकुलेशन ये देख ही लो। चलो एक काम करो, ये हो जाएगा आपका, इधर रख दो आर और इधर रख देते हैं हम क्या 0.55 इंटू 2 इंटू ये 20 ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट्स हटाए तो कितनी 0 लगती है 2, एक से तो ये कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और इसका इंटू कर दोगे तो ये 55 में, तो ये हो जाएगा 220, और 10 से डिवाइड, तो मतलब 0 से 0 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका 22। तो मतलब इस तरीके से आप आसानी से ये कर सकते हो। अगला इसमें कुछ कंडीशन है और पूछी भी है कि एप दे रखा है, फोकल लेंथ है आपकी 0.5 मीटर्स ऑफ अ ग्लास लेंस, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इट्स लेंस। मान लो ये क्वेश्चन ही अगर आपसे पूछा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना, एप इक्वस टू 0.5, पी का फॉर्मूला होता है 1/f, 0.5 से डिवाइड कर दोगे मतलब 1 को, तो ये आ जाएगा 2 डायप्टर। सेकेंड है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। ये जो लेंस मेकर जो फॉर्मूला आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला निकालते हो वो लगा देना, 1/f इक्वस टू μ-1 1/r1 1/r2, तो उससे सोल्व हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो ये देख लेते हैं अभी कहाँ। चलो ना, फॉर्मूला आपका लग जाएगा 1/f इक्वस टू μ-1 1/r1 1/r2, बस वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू है 12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है तो इसकी पता ही नहीं अभी, ये रखो 1/10, और एक की क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव रहती है वैसे 1/15, दोनों का क्या ले लो एलसीएम लेके इनको सोल्व करो। देखो 10 और 15 का एलसीएम आएगा आपका कितना 30 यहाँ रखोगे और 10 से डिवाइड करोगे तो 3, 30 को यहाँ रखोगे 15 से डिवाइड करोगे तो 2, तो ये बच जाएगा आपका 1/30, और इधर क्या बच रहा है आपका 12, और ये है μ-1, तो 30 इधर पहुँचा दो और 12, और ये हो जाएगा μ-1, 6 से ये 5 टाइम, ये 2 टाइम, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 2.5, और ये क्या है आपका माइनस का 1, ये आपका इधर आ जाएगा, है ना। तो ये बचेगा μ-, एक चीज़ आई थिंक गड़बड़ हो रही है, 30 जो आएगा वो माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस ये प्लस, मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका 1.5 के लगभग आ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम काय में रखते हैं प्लस में ही यूज़ करते हैं, या फिर जैसे ही मान लो रेडियस बदलाती है तो ये μ-1 की जगह 1 - μ हम रख देते हैं। और लास्ट जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है आपका, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और
जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर के अंदर फोकल लेंथ क्या होगी जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखा है तब, और ग्लास का दे रखा है 1.5। तो इसमें जो एक फॉर्मूला होता है आपका एयर से वाटर, वाटर से ग्लास और ग्लास से फिर एयर वाला, वो आपको यूज़ कर लेना है। तो ये एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 माइनस 1, और वापस से एक और लगा दिया 1.5, 1.33 माइनस 1 वाला, तो इसमें से माइनस करा 3.33 बच जाएगा। उसको आप ऊपर ले जाके इससे क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये लगभग आपका आंसर कितना बन जाएगा, 45 सेंटीमीटर के लगभग। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि ये क्या है आपका 4th क्वेश्चन हमने करा सेम है। ऑब्जेक्ट का साइज़ 3 सेंटीमीटर दे रखा है और जो डिस्टेंस जिस पे रख रखा है वो आपका 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। क्या होगा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे मूव करता रहेगा, तो बताना है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इमेज क्या होने लग जाएगी, छोटी बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। 8 है, स्किन इज प्लेस्ड 19 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज of the object placed in the skin is formed by a convex lens to different locations separated 20 centimeter. Determine the focal length of lens. लेंस की फोकल लेंथ आपको बताना है। डिस्टेंस दे रखा है 90 सेंटीमीटर और दूसरा डिस्टेंस जो लेंस का है वो 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला AP इक्वल्स टू D स्क्वायर और D स्क्वायर अपन 4D, ये आपको लगा लेना है। D स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8100 और D स्क्वायर मतलब 20 का हो जाएगा 400। डिवाइड आपको करना है, इन दोनों के ले लो आप, जो भी मल्टीप्लाई जो भी करके ले सकते हो। 4 इंटू डी मतलब जो कैपिटल D है उसका इंटू कर दोगे 360, और जब डिवाइड करोगे जो भी आ रहा है तो उससे क्या आ जाएगा आपका 21.4 सेंटीमीटर। अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन का है, जिसमें ये हो सकता है इस बार पूछा जा सकता है। 30 x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो हाउ विल यू सेटअप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेटअप करना है, फोकल लेंथ लेंस की दे रखी है, दूसरे फोकल लेंथ आईपीस वाले की दे रखी है। तो देखो FO ये दे रखा है, FE ये दे रखा है, एम मैग्नीफिकेशन दे रखा है। तो आपको फॉर्मूले रखना है मैग्नीफिकेशन, है ना। एल जो पूरी लेंथ हो जाएगी FO D/FE। तो लेंथ की वो लंबाई निकालना आपको, तो ये एम की अगर 30 1 पॉइंट जो भी आपकी दे रखी 1.25 इधर 25/5 कैंसिल आउट करके जो भी सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो ट्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी 7.5, मतलब दोनों लेंथ को आपको करना जोड़ना है। A small telescope has an objective of lens focal length 140 centimeter and eyepiece of focal length 5.0 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant object when? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना, तो द टेलीस्कोप इज एन नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो एक इमेज को तो आपको क्या मान लेना, बी जो है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है FO/FE, तो डिस्टेंस दे रखा होगा, उसमें क्या करो आप डिवाइड करके इसको निकाल सकते हो। जैसे 140 है, 140 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा आपका 28। दूसरा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, जब उसकी जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर पे रखी गई है, 25 सेंटीमीटर पे। तो ये अब डिस्टेंस अलग जगह पे है तो क्या रखो, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, वैल्यू रख दो और क्या, एफ ओ अपॉन एफ की जगह रख दो आप 28 जो अभी हमने निकाली है, 1 प्लस 5 अपॉन 25। तो इसको सोल्व करोगे तो ये 1 अपॉन 5 इधर इंटू कर दो, 5 और 1 6 अपॉन 5 हो जाएगा आपका। बस डिवाइड कर देना जो भी इंटू आए तो लगभग आंसर आ जाएगा 33.6। ठीक है, तो ऐसे ही अगले में और थोड़ा अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छी वीडियो और बन जाए।